एनीमे की शुरुआत एक आदमी को दिखाते हुए होती है जिसके टकले पे से बहुत ज़्यादा खून जा रहा होता है और वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था एक गार्डियन ऊपर से गिर जाएगा। और सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ लोग देखते हैं जो कि बच्चों की लिटरेचर पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं और आपस में लड़ भी रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है इस हरी टी शर्ट वाले का नाम फुजीमारा है और इसका नाम मागी है। फुजीमारा मागी से कहता है छोड़ो ना, तुम भी तो सेमिनार लीडर हो। तो मागी कहता है ऐसा नहीं है कि मुझे बनना था और वो गुस्सा करने लगता है। फुजीमारा मागी से कहता है हर वक्त ऐसा मुंह बनाना अच्छा नहीं होता है और वो उसे मारता है। फुजीमारा और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं और ये दोनों थोड़ी देर फुजीमारा की ऑनलाइन फोटो देखकर कुछ बातें करते हैं और ये दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ये लोग रास्ते पर जा रहे होते हैं इनके साइड से एक आदमी जाता है और एंड देन ऊपर से किताब गिरती है और इस आदमी के सिर में घुस जाती है और इसका सिर फट जाता है एंड ये आदमी नीचे गिर जाता है और इसके सिर में से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। ये दोनों इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और नागी को आवाज़ आती है ऊपर से फुजीमुरा की, जो कि इस किताब को गलती से नीचे फेंक देता है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी इनसे कहता है तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जा सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मागी कहता है नहीं, हम तुम्हें यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। फिर लड़की कहती है जल्दी एम्बुलेंस को बुलाओ। एम्बुलेंस का सुनकर ये आदमी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है हॉस्पिटल के बिल भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही मेरे पास कोई इंश्योरेंस है, मेरे को ज़्यादा चोट नहीं लगी है, एम्बुलेंस मत बुलाओ। हॉस्पिटल बिल मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, मुझे हॉस्पिटल लेकर मत जाओ प्लीज़। मागी कहता है इसके सिर पर चोट लगने से लगता है ये अजीब बातें करने लगा है। फिर लड़की कहती है मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। ये सुनकर ये आदमी कहता है अब हॉस्पिटल का बिल भी तुम्हें ही देना होगा, अगर तुम इतनी टांग अड़ा रहे हो तो भुगतना भी तुम्हें ही होगा। फिर ये कहता है अगर तुम्हें हॉस्पिटल के बिल नहीं भरने हैं तो चुपचाप अपने घर चले जाओ और मुझे भी यहाँ से जाने। फिर नागी इससे कहता है कि एम्बुलेंस आ रही है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो आदमी उससे कहता है तुम आजकल के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छे हो। ऐसा कहते ही वो अपने जेब से एक लैंप निकालता है और उसके अंदर एक अजीब सी चीज होती है, वो उसे पीने लगता है। उसे पीते ही वो किताब लेता है और वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों भी इसके पीछे भागने लगते हैं लेकिन ये दोनों से वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, इसीलिए वो इनकी नज़रों से दूर हो जाता है। इन दोनों को उसकी फिक्र होने लगती है कि वो मर ना जाए, इसीलिए वो पुलिस को बुलाने का डिसाइड करते हैं। जैसे ही मागी पुलिस को फ़ोन लगाने लगता है एक रस्सी आती है, इसका मोबाइल खींच लेती है। ये वही आदमी था। वो आदमी कहता है चलो अब बात कर ही लेते हैं। आदमी उन्हें एक अजीब सी जगह पर लेके जाता है और एक अजीब सी गली होती है, वहाँ पर ये इन्हें लेकर जाता है। वो आदमी उन्हें अपने घर लेकर जाता है। ये अपने सिर पर पट्टी बांधता है और इनसे पूछता है तुम कॉफ़ी पियोगे या चाय। फिर ये आदमी उनसे उनकी एज पूछता है, जहाँ मागी अपनी एज 21 बताता है और वो लड़की 20। जब मागी उस आदमी से उसकी एज पूछता है तो तब वो आदमी कहता है तुम लोगों के लिए मैं बहुत बूढ़ा हूँ। आदमी पूछता है क्या तुम स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी फिक्र कर रहे होंगे। तब मागी बताता है नहीं, मैं अकेले रहता हूँ। और फिर ये लड़की भी कहती है आदमी कहता है पर सच में तुम दोनों बहुत अच्छे हो। फिर ये कहता है मैं तुमसे पूछा था तुम्हारे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे तो तुम्हें सिर्फ नहीं कहना चाहिए था, बिन बात की किसी को इतनी जानकारी नहीं देना चाहिए, खासकर मेरे जैसे आदमी को। तो मागी यहाँ से जाने का कहता है तो आदमी उसका मोबाइल उसे वापस देता है और माफी मांगता है। तो मागी उससे उसका नंबर मांगता है तो आदमी कहता है ना ही मेरे पास नंबर है, ना ही इंटरनेट, ना ही किसी चीज का लाइसेंस और तो और मेरे पास मोबाइल भी नहीं है। तो मागी उससे उसका नाम पूछता है तो अपना नाम मुगुरा बताता है यानी चूहा। मागी उसका रूम देखने लगता है, उसका रूम काफी अजीब होता है। तो मागी उससे कहता है क्या तुम एक आर्टिस्ट हो। तो वो कहता है कौन जाने, शायद। उसका अजीब मुंह देखकर ये लोग डर जाते हैं। फिर आदमी कहता है अगर कुछ हो जाए तो मेरे पास आ जाना, तुमने मेरा घर देख लिया है, मुझे तुम्हें इस मामले में नहीं घसीटना था। ये दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जाने से पहले मागी अपना नाम और अपनी यूनिवर्सिटी का नाम बताता है। फिर ये आदमी भी उस घर के अंदर जाने लगता है और जाने से पहले ये कहता है तुम मानो या ना मानो मुझे ऊपर वाले ने बैन कर दिया है, मैं कभी मर नहीं सकता। अगर तुम कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओ तो मेरी मदद ले सकते हो। लास्ट में जाने से पहले वो कहता है ओ पिगी पिगी, ओ पिगी पिगी। ये सुनते ही लड़की इस वर्ड को इंटरनेट पर सर्च करने लगती है तो इन्हें पता चलता है ये कोई मेजी जमाने का गाना है। दूसरे दिन मागी जब अपने कॉलेज में बैठा होता है उसे कोई अजीब सा काला साया दिखता है। वो अपना चश्मा साफ करके देखता है तब भी वो काला साया उसकी नज़रों से जाता नहीं, उसे लगता है उसके आगे कमजोर हो गई है। फिर ये दोनों बाहर आ जाते हैं और कुछ दवाई और खाने का सामान लेकर उस आदमी जिसका नाम मुगुरा था उसके घर जाने का डिसाइड करते हैं। उसके घर जाने से पहले वो उसके लिए लीवर लेते हैं और ये काफी ज्यादा घबरा भी रहे। जैसे वो उस गली में पहुंचते हैं वो उसका घर ढूंढने लगते हैं पर उन्हें उसका घर नहीं मिलता। ये लड़की कहती है शायद हम रास्ता भूल गए। फिर मागी कहता है नहीं यही जगह है, मुझे ये पेम्पलेट अच्छे से याद है। और उन्हें उसका घर नहीं मिलता, जहाँ उसका घर होता है वहाँ तो रास्ता बंद था। फिर ये लड़की कहती है ऐसी चीजें मैंने देखी है जैसे भूतों की कहानियाँ।
भूत का नाम सुन के मागी काफी ज्यादा डर जाता है। मागी को इतना डर लगता है कि वो वहीं बैठकर रोने लगता है। उतने में ही वहाँ मुगुरा आ जाता है। मुगुरा के आते ही वो गली वापस से दिखने लगती है। ये देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। खैर वो उसे वो चीजें देने लगते हैं जो उसके लिए उन्होंने लाई थी। वो चीजें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, खासकर लीवर देखकर। फिर उन्हें वो बताता है कि मैंने अब एक हेलमेट ले लिया है, अब मेरे सिर पर चोट नहीं लगेगी। फिर अचानक से वो पूछता है तुम लोगों ने कुछ देखा क्या? और उतने में ही उनके पीछे एक रोशनी आती है और एक आदमी प्रकट हो जाता है। फिर मुगुरा कहता है तो तुम लोग भी उन्हें देखने लगे हो। फिर मागी डर कर पूछता है क्या वो भूत है? इतने में ही मुगुरा अपना लैंप निकालता है और उसके मुंह पर दे मारता है। फिर वो कहता है मुगुरा मोमोयोगी। फिर वो अपने नाम की मीनिंग समझाता है। मुगुरा यानी 7 अंधेरे और मोमोयोगी यानी पीछ उठ का धनुष। मुगुरा इनसे कहता है तुमसे दोबारा मिलकर खुश हुई, मैं एक अनोखा आदमी हूँ। फिर मागी कहता है पीछ उठ का धनुष? पीछ उठ का धनुष तो पुराने जमाने में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए होता था। फिर मुगुरा कहता है अरे वाह, तुम्हें पता है? उस आत्मा के अंदर से एक नीली रोशनी निकलती है और वो मुगुरा के लैंप में चले जाती है और वो आत्मा वहाँ से भाग जाती है। फिर मुगुरा इनसे कहता है पहले ही बता दूं, मेरे पास कोई स्पेशल शक्ति नहीं है कि जैसे कि भूत भगाना, बस मेरे पास ये लैंप है। तो मागी इनसे कहता है क्या आप बता सकते हैं यहाँ चल क्या रहा है? मुगुरा इन्हें अपने घर लेकर जाता है और एक भूत की तस्वीर बनाता है। फिर मुगुरा मागी से सवाल करता है तुम्हें क्या लगता है ये रोशनी क्या है? तो मागी कहता है फायर बॉल। तो मुगुरा कहता है बिल्कुल सही, इसे कहते हैं वेलोना वेस्ट, जो कि मरे हुए लोगों की रोशनी होती है जो कि परलोक की तरफ लेकर जाती है। फिर वो बताता है आत्मा इस रोशनी को फॉलो कर परलोक की तरफ जाती है, लेकिन कुछ आत्माएं भटक जाती है और ये जो घोस्ट लाइट होती है वो आत्मा से निकली हुई बची कुछ लाइट होती है। फिर मुगुरा बताता है मेरी आत्मा में जो ये रोशनी थी वो मुझसे सूर्य देवता ने छीन ली है, यानी मैं परलोक नहीं जा सकता। ये जो लालटेन है उन्हीं भटकी हुई आत्माओं की रोशनी जमा करने के लिए है, अगर मैं इसमें रोशनी जमा कर लूँ तो हो सकता है कि मुझे मुक्ति मिल जाए। फिर वो बताता है तुमने पहले देखा था मैंने इस रोशनी को पिया था तो मैं रिकवर हो गया था, तो ये रोशनी रिकवरी के काम भी आती है। फिर नाई कहता है मतलब तुमने जानबूझ के किया, इसीलिए तुमने एम्बुलेंस बुलाने को भी मना किया। फिर मुगुरा कहता है हाँ वो किसी की तरह की एनर्जी ड्रिंक है जिससे मैं रिकवर होता हूँ और जैसे जैसे मैं वो ड्रिंक पीता हूँ मैं जवान हो जाता हूँ। फिर मागी पूछता है मतलब तुम सच में बूढ़े हो? मुगुरा कहता है हाँ, पर गुस्सा इस बात का है कि मैंने कभी ये मांगा ही नहीं था। वो बताता है कि वो कभी परलोक नहीं जा सकता, लेकिन जिंदगी इंसानों की तरह चलती ही रहती। बीमार भी पड़ता हूँ, चोट भी लगती है, भूख भी लगती है और उम्र भी बढ़ती है, इसीलिए मुझे अपने आप को ठीक करने के लिए उस रोशनी को पीना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया में अपने के लिए पैसे भी कमाने पड़ते हैं, इसीलिए काम भी करना पड़ता है। वो बताता है बचत करूँ तो शरीर बिगड़ जाता है, हॉस्पिटल जाना महंगा है, रोशनी इस्तेमाल करो तो पैसे नहीं लगते, लेकिन रोशनी खत्म हो जाती है। इधर उधर भटकी आत्माओं से थोड़ा थोड़ा कर भरता रहता हूँ। वो बोलता है मैं एकदम फंस चुका हूँ, एकदम परफेक्ट सजा है। फिर मागी कहता है क्या कहा? सजा? सजा? तो मुगुरा कहता है हाँ सजा। फिर वो बोलता है असल में ये गली एक जेल है, एक ऐसी दराज जहाँ उन लोगों को रखा जाता है जो परलोक नहीं जा सकते। फिर मागी कहता है मतलब ये गली वही थी जहाँ कोई रास्ता नहीं था। मुगुरा कहता है हाँ तुमने बस ढंग से नहीं देखा, इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है। वो बताता है मेरी वजह से तुम सिर्फ वो देख पा रहे हो जिस पर तुमने पहले ध्यान नहीं दिया। मागी उससे पूछता है तुम्हारा सबसे डरावना अनुभव कौन सा था? और वो बताता है जब कन्वर्सन टेक्स्ट आया था, पता नहीं क्या है पर लेकिन वो काफी ज्यादा बड़बड़ करने लगता है। वो कहता है पैसे बचाना चाहता हूँ लेकिन बचत नहीं होती, कोई काम करना चाहता हूँ लेकिन किसी काम में अच्छा नहीं हूँ। मागी उससे पूछता है वैसे तुमने बताया था कि तुम्हारा कोई रेजिडेंट रिकॉर्ड नहीं है। मागी कहता है क्या ऐसा कुछ बनाया नहीं जा सकता? मुगुरा कहता है हाँ बनाया तो जा सकता है, जब तक हाथ में पैसे है हम कुछ भी कर सकते हैं। वो कहता है एक बार मैंने एक फैमिली रजिस्टर और एक फेक आईडी बनाई। 1942 बड़ा अजीब दौर था, बस वहीं गड़बड़ हो गई। बड़ा अजीब दौर था, फिर सोचो क्या आया होगा। फिर माई कहता है क्या कहा तुमने? 1942? फिर हमें एक चार्ट बताया जाता है और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा है, तो हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देना और इसका एपिसोड 2 मैं जल्दी लाने वाला हूँ, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब।